हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस है दोस्तों, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मेनली हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले अपने ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी जाएगा फिर। ठीक है, बहुत मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उनको आप ध्यान में रखिए। तो जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को और बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में 5 डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस है सबसे पहले। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास में डीकम्पोजिशन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आपके पास में, चलो हम लोग कॉम्बिनेशन सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में कॉम्बिनेशन है। दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका आपके पास कोई एक सब्सटेंस रहता है। ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस है आपके पास में, तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं, या उस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में है डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन, तो ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन। ठीक है, देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। फ्रेंड डीकम्पोजिशन यानी इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जो आपका एक सिंगल सब्सटेंस है, एक आपके पास में सिंगल सब्सटेंस है, तो ये सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डीकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ए बी काय में टूट गया, ए और बी में टूट गया, है ना। ऐसा और कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है जिसमें 3 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस 3 सिंपल सब्सटेंस में यानी चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब हम देखते हैं और नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास में एक मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ए आपके पास में कोई एलिमेंट है। ठीक है, और आपके पास में एक मेटल सॉल्ट आपके पास में है, मान के चलो बी सी। क्या है आपके पास में, मेटल सॉल्ट बी सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, मान के चलो अगर ए जो है ये बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ए अगर क्या है बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए क्या कर देगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर बी को डिस्प्लेस कर देगा ए, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ बन जाएगा ए सी प्लस, क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाँ ए सी बन जाएगा और बी इधर निकल जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा ताकतवर है, उसने क्या कर दिया, जो कम ताकतवर है, जो लेस रिएक्टिव है, उसको क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब ये रहता है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी बी सी जो रहता है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, और ए कोई रहेगा आपका मेटल। ठीक है, अभी जो हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे उसमें। ओके, और एक जो रिएक्शन है आपके पास में वो है आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है आपके पास में, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके, एक है आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट। फ्रेंड डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वहाँ पर अभी जो हमने एक रिएक्शन देखी इसके पहले वो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, एक ही जो आपका सब्सटेंस है, एक ही जो हम ये कह सकते हैं एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। फ्रेंड्स इस डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे, तो एक मान के चलो आपके पास में है ए बी। ठीक है, दोनों कैसे रहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन रहते हैं, दोनों कैसे रहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। और दूसरा आपके पास में सी डी, दूसरा क्या है आपके पास में, सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे कि ए मान के चलो ए कोई प्लस रहेगा तो ये बी क्या रहेगा, निगेटिव। सिमिलरली सी कोई प्लस है तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ
आयंस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ए डी के साथ में, ठीक है, डी के साथ में मिल जाएगा और बी सी के साथ में मिल जाएगा। तो नया क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बनेगा ए बनेगा और डी, ठीक है, ए डी यानी ये है प्लस आपका और ये है माइनस, ठीक है, ये है आपका माइनस। सिमिलरली आपके पास में क्या है, आपके पास में है सी और बी, ठीक है, तो सी है आपका प्लस और बी जो है आपका माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, यानी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप ए बी है ना, तो बी के जगह कौन आ गया, डी है ना, और सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, क्या आ गया, सी के साथ में कौन आ गया, बी, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ जनरल बातें थी, और भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, और भी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मान के चलो कोई केमिकल कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है, तो फ्रेंड्स कैसा रहता है, एक गैस होती है NO2, ठीक है, NO2। तो फ्रेंड्स ये जो NO2 होती है ना, इसका जो कलर होता है ये होता है ब्राउन, क्या होता है ये, इसका कलर होता है ब्राउन। और ब्राउन एक्चुअली ये गैस होती है, क्या होती है, ये गैस होती है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स। इसकी जो गैस निकलती है वो कैसे रहती है, ब्राउन कलर की, ठीक है। और फ्यूम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो गैस है, ठीक है, गैस के फॉर्म में वो निकल जाती है, ठीक है। कुछ कलर हमको ध्यान में रहना जरूरी है, कैसा, जैसे कॉपर का जो कलर होता है, कैसा होता है कॉपर का कलर, ये होता है रेड ब्राउन, कैसा होता है ये होता है रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। सिमिलरली आपको गोल्ड पता होना चाहिए, गोल्ड का कलर कैसा रहता है, गोल्ड का सिंबल होता है फ्रेंड्स AU, ठीक है, AU गोल्ड का, इसका कलर कैसा रहता है, येलो कलर होता है। मतलब बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमको रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या जानकारी चाहिए अपने को, और जानकारी ऐसी चाहिए कि जैसे कि मान के चलो आपको बोला जा रहा है कि कोई मेटल सॉल्ट है, ठीक है, किसी का कलर आपको बोला गया ग्रीन है, किसी का बोला गया ब्लू है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये चैप्टर स्टडी करते हैं तो बार बार एक कंपाउंड, एक सॉल्ट अपने पास में आता है, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये बहुत बार आपको स्टडी करने मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप इसका कलर ही ध्यान में रख लीजिए ना, कलर क्या है इसका कलर रहता है ब्लू कलर, कैसा रहता है इसका, ब्लू कलर, ठीक है। इसमें भी एक अलग कंसेप्ट है कि अगर ये पेंटाहाइड्रेट रहेगा तब ये ब्लू कलर होता है, और वाटर जो पांच जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो निकल जाते हैं तो ये वाइट रहता है। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह स्टडी करते हैं तो हम उतना मेंशन नहीं करते, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट का नाम आया तो कैसा आएगा, ये ब्लू कलर का रहता है। सिमिलरली फ्रेंड्स इसमें और एक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसी तरह से कॉपर, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट जो होता है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट जो होता है NO3 ट्वाइस, ठीक है, NO3 ट्वाइस। फ्रेंड्स इसका भी जो कलर होता है ये होता है ब्लू, इसका भी कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसका भी जो कलर होता है ये ब्लू कलर होता है। ओके, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है, ये सब काम आने वाला है अपने को। उसके बाद में एक जो मेटल सॉल्ट रहता है आपके पास में, दैट इज FeSO4, कौन सा, FeSO4। फ्रेंड्स इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है ग्रीन, इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है ग्रीन, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, मतलब इतनी अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास में है तो डेफिनेटली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एकदम आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, मज़ा भी बहुत आएगा। और फ्रेंड्स एक बार समझने लगेगा, मज़ा आएगा तो फिर और क्या चाहिए यार, हाँ यही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा ठीक है, और भी क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम अब धीरे धीरे आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या काम करते हैं, जो भी हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है अब हम उनको 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ओके चलिए फिर हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ओके, तो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं इसको, हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली, क्या बोल रहा है, व्हेन अ ग्रीन आयरन सॉल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली। देखिए ग्रीन आयरन सॉल्ट बोला है, ठीक है, आपने को पता है ग्रीन आयरन सॉल्ट कौन सा होता है, FeSO4। ग्रीन आयरन सॉल्ट कौन सा होता है, यहाँ पर देखिए FeSO4, ठीक है, FeSO4, यहाँ पर इसको ऐसा कर लेते हैं। तो FeSO4 जो होता है फ्रेंड्स, FeSO4 जो होता है ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन एंड ऑर्डर ऑफ
बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर मतलब फ्रेंड्स जब कोई सल्फर अगर बर्न होता है ना, तो बर्न किसके प्रेजेंस में होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो वो क्या देता है अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर बन रहा होगा तो इसलिए वो वहाँ पर ये बोला गया है कि बर्न ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट, मतलब वहाँ पर क्या बन रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को दिमाग लगाना है। तो एक तो आपको पता चल गया कि जो आयरन का ग्रीन सॉल्ट बोला है वो है आपका FeSO4, मतलब इस रिएक्शन में और क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे और क्या बोला गया है। तो ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर इज गिवन आउट। देखिए अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है इतनी जानकारी देने के बाद में। सबसे पहले आपको पूछा गया है नेम द आयरन सॉल्ट। तो देखिए नेम द आयरन सॉल्ट बोला जाए तो कौन सा है आपका, आयरन सल्फेट है ना, कौन सा आपके पास में, आयरन सल्फेट। यानी अगर ए की बात करें हम लोग, ए की, ठीक है, ए की अगर हम बात करें तो ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर होगा आपका नेम द आयरन सॉल्ट, यानी कि इसका नाम हो जाता है फ्रेंड्स, इसका नाम हो जाता है आयरन सल्फेट बोल सकते हो, या इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, फेरस सल्फेट नाम हो जाता है इसका। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बस अपने पास में कुछ जानकारी रहना ज़रूरी है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ठीक है, वो ये कि जब आप किसी सॉल्ट को, ठीक है, कि जब आप किसी सॉल्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, जनरली मेटल सॉल्ट, तो क्या होती है, मेनली जो रिएक्शन होती है वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए आपके पास में आयरन सल्फेट है, ठीक है, आपको पता चल गया कि आयरन सल्फेट है आपका मेटल सॉल्ट। तो वो बोल रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम कब पता चलेगी, जब हम रिएक्शन लिखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब FeSO4 ये जब स्ट्रांगली हीट करते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब मैं हीट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा से। ठीक है, हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो फ्रेंड्स क्या बनता है, एक तो देखिए जब भी हम किसी को हीट कर रहे हैं तो जनरली उसके क्या ऑक्साइड बनने के चांसेस रहते हैं, क्या बनते हैं, ऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ऑक्साइड बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, देखिए पढ़िए आप, हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंजेस टू ब्राउन। देखिए ब्राउन मतलब ब्राउन में चेंज हो रहा है उसका कलर। इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें प्रोडक्ट एक का कलर कैसा है, ब्राउन कलर है। और फ्रेंड्स यहाँ जो एक ऑक्साइड बनता है वो ऑक्साइड कौन सा है, यहाँ पे जो ऑक्साइड बनता है वो रहता है Fe2O3। कौन सा रहता है, Fe2O3। और इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है ब्राउन। इसका कलर कैसा रहता है फ्रेंड्स, ब्राउन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। क्या है इसका नाम, फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। प्लस प्लस क्या है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस बनेगी। ठीक है, बर्निंग ऑफ सल्फर। ठीक है, साथ में और एक गैस बनती है फ्रेंड्स, वो रहती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। कौन सी रहती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए अब ये इस तरह की केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हमको बैलेंस करना भी जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए 2 टाइम्स मेटल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो हमको सॉल्ट दिया हुआ है ना, ये जो अपने को सॉल्ट दिया हुआ है ना, इसको अपन 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बैलेंस है क्या केमिकल रिएक्शन। तो देखिए ट्वाइस Fe, यानी हर तरीके से हम लोग समझेंगे। ट्वाइस Fe, यहाँ पर भी 2 Fe है। ठीक है, सल्फर कितने, इधर 2 सल्फर है, इधर भी 2 सल्फर है प्रोडक्ट में। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और ये 2, यानी 4 2 जा 8 है ना। तो देखिए 3 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन होगा, ये 3 यानी 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और क्या पूछा गया है सवाल हमारे को। ठीक है, क्या बोला गया है, देखिए राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये तो हमने दिखा दी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमने पहले कर ली है। ठीक है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यानी सेकंड में, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ आयरन सॉल्ट। अच्छा ठीक है, तो ये हमने पहले ही कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए कौन सी रिएक्शन होगी ये, एक सिंगल सब्सटेंस 3 सिंपल सब्सटेंस में क्या हो रहा है, उसका ब्रेकिंग हो रहा है। इसका मतलब किस तरह की रिएक्शन नहीं है, ये जो रिएक्शन है टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, उसको सुधार लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो आंसर है, ठीक है, ये जो आंसर है, ये किसका आंसर है, ये वाला, ये जो आंसर है, ठीक है, हमारा ये सी का आंसर है। किसका आंसर है, सी का आंसर। ठीक है, और बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे तभी तो पहचानेंगे कौन सी रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, डीकम्पोजिशन।
ठीक है। ये हो जाती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको समझना है बेहतर तरीके से समझिए, ऐसा पढ़िए कि साला कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपने को एकदम सही तरीके से उसको करना है, मतलब अपने मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए, है ना, पूरा दिमाग लगाने का है। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या है अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है। पहले देख लेते कि हमारा पूरा सॉल्व हो गया क्या, ठीक है। तो तीन ही चीज़ पूछा गया था, ठीक है। नेम पूछा था आयरन सॉल्ट का, टाइप पूछा था किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन लिखो बोल रहा था, ठीक है, उसकी इक्वेशन लिखो बोल रहा था, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक नया क्वेश्चन, ठीक है, एक नया क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो ये है फ्रेंड्स नया क्वेश्चन, और इसको हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम जुम, क्या कर लेते हैं, जुम, जुम बराबर जुम, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, थोड़ा और जूम कर लेते हैं मेरे भाई, इसको और जूम कर लिए, चलो अब दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है अपने को, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है अब, अच्छा ठीक है, अच्छे से दिख रहा है अब। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। A colorless lead salt when heated produces a yellow residue and brown fumes। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ध्यान में रखिए, फटाफट आपका आंसर जो है आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये बोला गया है कि कलरलेस लीड सॉल्ट है, एक लीड सॉल्ट है ना, कलरलेस है वो, व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस ए येलो रेसिड्यू, क्या प्रोड्यूस करता है वो येलो रेसिड्यू प्रोड्यूस करता है और ब्राउन फ्यूम्स। देखिए ब्राउन फ्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्राउन फ्यूम्स होता है ना, तो ये मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। ओके, तो ये ब्राउन फिल्म्स तो ध्यान में रखिए, ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद में देखिए क्या बोला गया है, प्रोड्यूसेस ए येलो रेसिड्यू, ठीक है, तो ठीक है। तो आप देखते हैं, अच्छा हीटेड बोला है, देखिए ये भी लीड सॉल्ट को क्या किया है, हीट करने के बाद में अपने को येलो रेसिड्यू मिल रहा है, मतलब ये भी किस तरह की रिएक्शन हो सकती है, अगर आप सोचे तो ये भी डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो देख, और एक बात बताना चाहूँगा, अब लीड सॉल्ट का बोला है, मतलब लीड का जो एक येलो कलर का कंपाउंड होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक येलो कलर का कंपाउंड जो रहता है वो रहता है PbO, ठीक है, PbO, यानी कि ये क्या है अपना लीड, ठीक है, ये क्या है, लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड ये है हमारा, ठीक है, लीड ऑक्साइड, तो ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लीड सॉल्ट को हीट किया है, तो अब देखते हैं कौन सा लीड सॉल्ट है जिसको हीट करने के बाद में देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस निकल रही है, और ये एक अपने को येलो कलर का रेसिड्यू मिल रहा है। इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर रहता है येलो, ठीक है, इसका कलर कैसा रहता है, येलो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा हमारा सॉल्ट हो सकता है, लीड सॉल्ट, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिख रहा है, मतलब ये सॉल्ट कहीं ना कहीं किस तरह का सॉल्ट हो सकता है, नाइट्रेट सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर जब तक कि नाइट्रेट सॉल्ट नहीं रहेगा तब तक कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। तो इस तरह से अपने को दिमाग लगाना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको बेहतर तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नेम द लीड सॉल्ट है ना, तो नेम द लीड सॉल्ट बोल रहा है वो, ठीक है, देख लेते कौन सी लीड सॉल्ट है वो। नेम द ब्राउन फ्यूम्स, तो ब्राउन फ्यूम्स तो आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका किसका आंसर है, ये जो आपका आंसर है ये है आपका आंसर बी का, ठीक है। नेम द लीड सॉल्ट बोला है, राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सो सबसे पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के बताता हूँ, तो आपको ए का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपको ए का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो केमिकल रिएक्शन लिख के बताता हूँ इधर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लीड नाइट्रेट है, कौन सा है, लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट, तो ये हमारा लीड नाइट्रेट हो गया, ये हो गया हमारा लीड नाइट्रेट। अब ठीक है, लीड नाइट्रेट का फार्मूला कैसा होता है, लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3, ये हो जाता है ट्वाइस, ये होता है लीड नाइट्रेट का फार्मूला। तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है, ये स्ट्रांगली हीट कर दिया हमने। स्ट्रांगली हीट के लिए हम लोग ये सिंबल लगा दिया डेल्टा का, यानी हीटिंग का, ठीक है। अब क्या क्या बन रहा है, एक बन रहा है आपका लीड ऑक्साइड, एक बन रहा है आपका लीड ऑक्साइड बन रहा है, एक बन रहा है आपका लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड बन रहा है। प्लस क्या बन रहा है, एक बन रहा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया ब्राउन फ्यूम्स होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स होती है। प्लस और क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक बनता है और वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। क्या है ये हमारा प्राण वायु है, क्या है हमारा प्राण वायु, यानी हवा है ना, हवा है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, है ना, हमारे प्राण चले जाएंगे। तो लीड ऑक्साइड, ये लीड ऑक्साइड कैसा रहता है, ये जो लीड ऑक्साइड रहता है ये रहता है हमारा, ये रहता है हमारा, ठीक है, ये रहता हमारा कैसा रहता है, ये रहता हमारा येलो कलर का, ठीक है, ये रहता हमारा, ये रहता हमारा येलो कलर का, येलो कलर का रहता है, ठीक है, ये मैंने येलो कर दिया इसको, ठीक है, हाँ येलो कलर का रहता है। ओके, अच्छा ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन गैस निकल गई। अब देखते हैं यार यहाँ पर कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो क्या कर लेते हैं हम लोग, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर क्या, अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ कर लेते ताकि समझ में आ जाए अपने को, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टाइम्स क्या बनेगा, लीड ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि 2 लीड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये 2 टाइम्स अगर लीड ऑक्साइड बन गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितने बार, ये 2 नाइट्रोजन है ना, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है क्या, नहीं 4 नाइट्रोजन है, कितने हैं 4 नाइट्रोजन, यहाँ के 2 नाइट्रेट के 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई यानी 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो 4 नाइट्रोजन का भी हिसाब हो गया, इधर 2 अब ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर कितने हो गए 4 को मल्टीप्लाई किया है तो ये 2, 4 2 जा 8 और ये ऊपर में है हमारे 2 यानी कि 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, ये हो गए टोटल 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है, 6 2 जा 12 हो गया। मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 PbO, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 और 2 10 हो गया और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपना जो है इक्वेशन पूरी तरह से कैसा है, केमिकल इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अपना जो केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से कैसा है, करेक्ट है, ओके। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली है, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली है, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया क्या, हाँ हो गया। नेम द ब्राउन फ्यूम्स हो गया हमारा NO2, नेम द लीड सॉल्ट ये भी हो गया, यानी कि नेम द लीड सॉल्ट क्या लिखोगे आप, लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट, वो भी मैं लिख देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे लिखा है नहीं सर ने, हाँ चलो ठीक है लिखवा देते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट, ठीक है, लीड नाइट्रेट है, यह है सॉल्ट का नाम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, एक नए क्वेश्चन की तरफ, अरे गड़बड़ हो गया, एक नए स्लाइड में देख लेते हैं अपन, एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलो 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 देखते हैं ये नया क्वेश्चन क्या है मेरे भाई इधर। अच्छा इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, अरे बाप रे कितना बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं, अपन भी कोई कम है क्या, है कि नहीं। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। सबसे ये पहले, ये अलग अलग क्वेश्चन है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है, अलग अलग तरीके से अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये जो है यहाँ से अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से ये अलग है क्वेश्चन, मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ ताकि किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं यार, एक एक करके सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले वाले को, ठीक है, यानी इस वाले को हम लोग कर लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, ओके ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन मतलब, ठीक है, मैं इसका सॉल्व कर रहा हूँ सबसे पहले। तो हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस O2, अच्छा ठीक है। जब भी ये आप रिएक्शन लिखते हो, केमिकल रिएक्टेंट लिखते हो यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, उसके स्टेट भी मेंशन करना है, क्या करना है, स्टेट मेंशन करना है। ये जो H2 होता है ना, ये गैस होता है, ध्यान में रखिए आप लोग, H2 होता है ये गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, ये रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है ना, यानी इसका कंबशन हो रहा है। और जब भी कोई कंबशन रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा। तो ये बन गया हमारा वाटर, वाटर इज फॉर्म्ड। एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, पहले इसको देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2 टाइम्स ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाद में कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। बाद में ये बोला है व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज, यानी कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक हो जाता है अपने एलिमेंटल फॉर्म में, यानी हाइड्रोजन के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, डेफिनेटली व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इन द फर्स्ट केस कौन सी रिएक्शन हो रही है मेरे भाई, सबसे पहले केस में तो ये रिएक्शन तो देख के ही बता सकता है यार, तू क्या बता सकता है, देख के तू ये बता सकता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये किस तरह की रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है ये है कॉम्बिनेशन, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा सिमिलरली उसने क्या बोला है, सिमिलरली उसने ये बोला है क्या बोला है, देख लेते हैं। उसने ये बोला है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसका,
वाटर का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है, तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है फ्रेंड, तो इसको और अच्छे से हम लोग कर लेते हैं ना, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैं आपको मीनिंग बता दूं एक बार, ध्यान में रखिए, नोट कर लोगे, ठीक है। लाइसिस का मीनिंग होता है दोस्तों ब्रेकिंग, लाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकिंग, ब्रेक होना, लेकिन किसके प्रेजेंस में ब्रेक होना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेकिंग होना। तो देखिए दोस्तों H2O ब्रेक हो जाता है, अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H2 में और O2 में, H2O और O2 में बैलेंस करने जाएंगे तो इस तरह से, यानी अभी जो हमने केमिकल रिएक्शन लिखे थे उसका जस्ट अपोजिट। और आप मेंशन कीजिए यहाँ पर, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये कैसा है, ये लिक्विड है, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वाटर जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाटर कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कुछ ऐसे सब्सटेंस इसमें ऐड करते हैं जो सॉल्यूशन को क्या कर दे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना दे। क्या बना दे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना दे, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमको H2O का डिकम्पोजिशन करना है तो हम कुछ एसिड इसमें ऐड कर देते हैं। एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड अपने आयनिक फॉर्म में चले जाएगा, और ये आयन कैसे होते हैं, ये जो आयन होते हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं यानी करंट को क्या करते हैं, ठीक है, करंट को क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं, ठीक है। दे आर द गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अकेला वाटर के थ्रू अगर आप पास करते हो तो नहीं होगा, प्योर वाटर के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ आयंस प्रेजेंट है तो होगा, ठीक है। सो आयंस प्रेजेंट रहना ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाना है तो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी अपनी, कॉम्बिनेशन। और दूसरी रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ से देख के ही बता सकते हो, ठीक है, कौन सी है। जो दूसरी रिएक्शन है वो है आपकी, दूसरी रिएक्शन जो है आपकी वो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वो है आपकी डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन ये आपकी रिएक्शन है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी यहाँ पर और एक हमारा क्वेश्चन है, कहाँ है, ओके ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व, फिर से हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। अरे कहाँ गड़बड़ हो रही है, हाँ चलो ठीक है। ये आपके सामने आ गया सवाल, क्या आ गया आपके सामने, सवाल आ गया, सवाल, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है, सबसे पहले फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिस्पर्स्ड इन अ ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन। जब भी ब्लू कलर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन आती है यार, दो चीज़ें ध्यान में रखना है, एक रहता है आपका कॉपर सल्फेट, दूसरा रहता है आपका कॉपर नाइट्रेट, है ना। यहाँ पर आपको दिया YSO4, मतलब ये YSO4 क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये जो YSO4 है, ये हो सकता है आपका CuSO4। क्या हो सकता है ये आपका CuSO4, क्यों, क्योंकि CuSO4 कैसा रहता है, CuSO4 रहता है ब्लू कलर का, कैसा रहता है, ब्लू कलर का होता है। आफ्टर सम टाइम ए लेयर ऑफ मेटल क्या बोल रहा है, लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्ट्रिप X। अच्छा ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेटल एक्स इज यूज्ड इन गैल्वनाइजेशन। अरे वाह, चलो ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो गैल्वनाइजेशन में यूज़ होने वाला मेटल है ना, वो होता है जिंक। क्या होता है, जिंक होता है। जिंक को गैल्वनाइजेशन में यूज़ करते हैं। गैल्वनाइजेशन में मतलब क्या होता है, किसी दूसरे मेटल के ऊपर जिसके कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जो डैमेज इजीली हो जाता है, जैसे कि आयरन, तो वो आयरन के ऊपर में जिंक मेटल की लेयर लगा देना, उसकी कोटिंग कर देना, जिंक मेटल की कोटिंग कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। और ये प्रोसेस को बताया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था गैल्वानी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो जिंक का मेटल का यूज़ किया जाता है काय के लिए, गैल्वनाइजेशन के लिए, गैल्वनाइजेशन। और व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है किसी मेटल के ऊपर में जिंक मेटल की कोटिंग लगाना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि ये जो मेटल एक्स है ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मेटल एक्स, जो हो जाएगा ये हो जाएगा जिंक,
ठीक है। ये जो आपका मेटल एक्स है ये कौन सा हो जाएगा, ये मेटल एक्स जो हो जाएगा आपका जिंक, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होगी, धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पर आपकी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर है, ठीक है। तो व्हाट कुड बी मेटल एक्स बी, तो व्हाट कुड बी मेटल एक्स बी, ये है आपके पास में आंसर, ये है आपके पास में आंसर जिंक। कौन सा हो सकता है, ये है आपके पास आंसर जिंक, ठीक है। ये है आपके पास आंसर जिंक, ठीक है। व्हाट कुड मेटल एक्स बी, जिंक हो गया। व्हाट कुड मेटल वाई बी, तो देखिए वाई कौन सा हो सकता है, ये वाई हो सकता है आपका कॉपर, ठीक है। वाई क्या हो सकता है आपका कॉपर हो सकता है, ठीक है। वाई हो सकता है आपका कॉपर, ठीक है। फिर क्या बोला है, नेम द मेटल सॉल्ट YSO4, तो मेटल सॉल्ट कौन सा है भैया, YSO4 कॉपर सल्फेट है, ये है आपके पास में, ठीक है, ये है आपके पास में। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मेटल एक्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। और क्या बोला है, नेम द एलॉय जेड बोल रहा है, कौन सा बोल रहा है, नेम द एलॉय जेड। अच्छा जेड कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेटल एक्स इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन वेयर एज मेटल वाई इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। हाँ जो वाई, ठीक है ना, ये देखिए ना वाई कॉपर है, कॉपर का कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ करते हैं, एकदम करेक्ट है अपना मेटल सॉल्ट। मेटल एक्स एंड मेटल वाई टुगेदर फॉर्म एन एलॉय। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। चलो देखते हैं इसमें इनके बीच में रिएक्शंस क्या होंगे। देखिए दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस है, कैसे मैं भी आपको लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। एक है आपके पास में, अरे अरे गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, ये है एक है आपके पास में जिंक, ठीक है, जिंक मेटल है ये सॉलिड, और आपके पास में सॉल्ट सॉल्यूशन है, किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये है आपके पास में कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये आपके पास में कॉपर सल्फेट है, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा एक्वियस, ठीक है। ये कैसा रहेगा, एक्वियस रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई मेरे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको थोड़ा सरका लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर आपका अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए जिंक है, जिंक अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ तो आप लोगों को पता है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पता है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता क्या आप लोगों को, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो आपको मैं कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूँ, ठीक है। पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, उसके बाद में है कैल्शियम, उसके बाद में है मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में आता है जिंक, जी, ठीक है, जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है टिन, फिर आता है पीबी यानी लीड, फिर आता है हाइड्रोजन, उसके बाद में आता है कॉपर, उसके बाद में आता है मर्क्यूरी, ठीक है, उसके बाद में मर्क्यूरी आता है, उसके बाद में क्या आता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद में आता है सिल्वर, और फिर आता है आपका गोल्ड, ठीक है, फिर आता है आपका गोल्ड, ठीक है। अब इसको समझे कैसे, ठीक है, अब इसको समझे कैसे हम लोग कि मतलब ये आ रहा है वो आ रहा है, इसको समझे कैसे, ठीक है। तो समझने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, कैसे समझेंगे हम इसको, मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात कर रहे थे। देखिए इस तरह से रिएक्टिविटी होती है, कैसे याद करना, मैं थोड़ा सा एकदम फटाफट आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन देखिए आपके जो डाउट्स है ये पूरी तरह से आपकी जो भी प्रॉब्लम आएंगी कोई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, लिख के रख लेना। पॉट से कल मैं, देखिए ध्यान में रखिए, पॉट से यानी पॉट यानी के है ना, पोटेशियम, से यानी सोडियम, पॉट से कल यानी कि कैल्शियम, मैगी यानी कि मैग्नीशियम, निकालना, अब देखिए निकालना में एल आ रहा है तो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जी निकालना, जी यानी कि जिंक, ठीक है, निकालना जी, इधर यानी कि आयरन बोलते हैं ना हम लोग, इधर तो IR, इधर यानी कि आयरन, ठीक है, तीनों। अब देखो एसएन को क्या बोलते हैं हम लोग, टीन बोलते हैं ना, टीन, तो उसमें मैंने बोला तीनों, तो एसएन, लेना। अब देखिए पीबी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीड बोलते हैं, तो लेना यानी LE से शुरू होता है लीड, ठीक है, फिर लीड, ठीक है, लेना। हम यानी हाइड्रोजन, ठीक है, हम कुमार यानी कि Cu, हैजी यानी कि मर्क्यूरी, आगे आओ यानी Ag और गोल्ड। तो इतने आसानी से आप लोग इसको, ठीक है, याद कर सकते हो। तो देखिए जिंक और कॉपर में अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट आपका प्रोडक्ट बनेगा। और ये कैसा रहेगा, अब ये एक्वियस रहेगा, और प्लस जो आपका मेटल बनेगा वो बनेगा आपका कॉपर मेटल। कौन सा बनेगा आपका कॉपर मेटल, ये कैसा रहेगा, सॉलिड, ठीक है, कैसा रहेगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट होगा आपका, ठीक है, जिंक मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर जो रहता है, ठीक है, इसका कलर कैसा रहता है, इसका कलर जो रहता है रेड ब्राउन,
ठीक है। इसका कलर जो रहता है ये रेड ब्राउन होता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा। अच्छा ठीक है, अब क्या बच गया है क्वेश्चन में और क्या आंसर ढूंढना बाकी है भाई मेरे। व्हाट कुड बी मेटल एक्स ये हो गया, व्हाट कुड बी मेटल वाई ये भी हो गया, नेम द मेटल सॉल्ट ये भी हो गया, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मेटल ये भी, हाँ तो हाँ ठीक है ना। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिए कि अच्छा टाइप कौन सा है इसका, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा है इसका, डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिख दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, टाइप कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या पूछा था, हाँ एलॉय पूछा था। हाँ एलॉय मैं आप लोगों को वो भी समझा देता हूँ, एलॉय के बारे में बोला था यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको एलॉय समझा देता हूँ। देखिए जिंक और कॉपर से मिलकर जो एलॉय बनता है, जिंक और कॉपर से मिलकर जो एलॉय बनता है, ये एलॉय रहता है दोस्तों, ये एलॉय रहता है दोस्तों ब्रास, ठीक है। ये कौन सा रहता है, ब्रास होता है, ये एलॉय का नाम होता है ब्रास, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करें हम लोग, तो कॉपर तो रहेगा डेफिनेटली, एक दो दो अपने पास में एलॉय रहते हैं, एक रहता है ब्रास, एक रहता है ब्रॉन्ज, ठीक है। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ब्रॉन्ज के केस में क्या रहता है, टीन रहता है, टीन और कॉपर, टीन और कॉपर। तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों में समानता क्या है, दोनों में समानता किस बात की है, दोनों में जो समानता है कि कॉपर दोनों में सेम है, दोनों में क्या है, कॉपर सेम है। अब याद कैसे रखिए कि ब्रास में आपका जिंक आएगा, ब्रॉन्ज में आपका एस आएगा, ध्यान में रखिए। देखिए ये एस को ध्यान में रखिए, इसके एंडिंग में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें टीन नहीं रहेगा, यानी कि टीन का सिंबल क्या होता है, एस एन। तो ब्रास में क्या नहीं रहेगा, टीन नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है, इसका मतलब इसमें झिंक नहीं रहेगा, क्या रहेगा, झिंक नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, टीन रहेगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान में रखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, उसके पहले हम एक नई स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ओके, ये हमारा क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेन अ ब्लैक मेटल कंपाउंड XO इज हिटेड विथ अ कलरलेस गैस Y2 देन मेटल X, देखिए अभी अभी XO जो है ये देखिए ब्लैक कलर के कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कॉपर के भी होते हैं, ठीक है, आयरन के भी होते हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है। देन मेटल X एंड अनदर कंपाउंड Y2O आर फॉर्म्ड, ओके ठीक है। X मेटल X बन रहा है और अनदर कंपाउंड Y2O आर फॉर्म्ड। मेटल X इज, अच्छा ठीक है, व्हेन ब्लैक मेटल कंपाउंड XO इज हिटेड विथ अ कलरलेस गैस, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखते भी जाते हैं साथ साथ, ठीक है, डायरेक्ट लिखते भी जाते हैं साथ साथ, तो थोड़ा सा क्लियर कर हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन लिखते जाते हैं, जैसे जैसे वहाँ पर बोल रहा है, यानी कि XO की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, एक कलरलेस गैस Y2 के साथ में, ठीक है, कलरलेस गैस Y2 के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया Y2, और क्या बना रहा है वहाँ पर, मेटल X वहाँ पर बन रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या बन रहा है, मेटल X बन रहा है प्लस Y2O बन रहा है, क्या बन रहा है, Y2O बन रहा है, ठीक है। इतनी बात बोल दिया, हमने भी मान लिया। मेटल X इज रेड ब्राउन, अरे वाह क्या बात हो गई मेरे भाई, रेड ब्राउन बोल रहा है, किसको रेड ब्राउन बोल रहा है, मेटल X को रेड ब्राउन बोल रहा है। तो आपको पता है यार, कॉपर ही एक मेटल है जो कैसा रहता है, ये रहता है रेड रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। इसका मतलब आप सोच रहे हो एक्स क्या हो सकता है, एक्स आपका कॉपर हो सकता है, ठीक है, इन कलर विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एट ऑल, डेफिनेटली, क्योंकि डाइल्यूट एसिड में क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, और आपको पता है कॉपर ये लेस रिएक्टिव रहता है हाइड्रोजन से, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो एकदम करेक्ट है। मेटल एक्स इज रेड ब्राउन, एकदम रेड ब्राउन यानी कॉपर है अपना, इन कलर विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डेफिनेटली ये रिएक्ट करता ही नहीं डाइल्यूट एसिड के साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करता ही नहीं है लेस रिएक्टिव होने के कारण, मतलब कॉपर मेटल अपना है। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ए डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल, अरे वाह, देखो आपको Y2 के बारे में भी जानकारी मिल गई, और Y2 के बारे में जानकारी मिल गई तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा यहाँ पर, कैसे समझाऊंगा मैं आप लोगों को, देखिए आगे बढ़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं यार, मैं बढ़ता हूँ ना आपके साथ में आगे, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए जब भी कोई मेटल, ठीक है, अरे यार हाँ, जब भी कोई मेटल, ठीक है, जब भी कोई मेटल की रिएक्शन होती है किसी एसिड के साथ में, एसिड के साथ में, तो हमेशा हमेशा आपको पता है एसिड में क्या रहता है, जैसे कि H2SO4 मैं मान के चलता हूँ, H2SO4, H2SO4, तो क्या रहता है इसमें, हाइड्रोजन रहता है। जब भी कोई मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में होती है दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखना, एक बनता है आपके पास में, एक बनता है आपके पास में मेटल
सॉल्ट, एक बनता है आपके पास में मेटल सॉल्ट, एक बनता है आपके पास में मेटल सॉल्ट, और एक साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पर क्या सीधी सी बात है, उसने क्या बोला है कि गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ए डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल। तो देखिए कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर आपको, H2 गैस। मतलब ये जो गैस है Y2, ये कौन सी हो सकती है? H2 गैस हो सकती, H2 गैस हो गई है ना, H2 गैस हो गई। यहाँ से हमको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, आंसर करते हैं। तो Y2 यानी क्या हो गया आपका, H2 हो गया। XO यानी क्या, देखो X हमने कॉपर पता लगा लिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना कॉपर। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपर। अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बन रहा है, मेटल X बन रहा है, मतलब कॉपर बन रहा है। ठीक है, देखिए साथ साथ हमारा आंसर भी निकल जाएगा। और Y2 क्या है आपका, H2, और ये O मतलब वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। अरे वाह, बहुत आसान हो गया अपने लिए। अब देखते हैं व्हाट कुड बी गैस Y2 कौन सी हो गई, H2। X क्या हो गया, कॉपर हो गया। व्हाट इज कंपाउंड XO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ध्यान में रखिए कॉपर ऑक्साइड कैसा रहता है, मैं आपको मेंशन कर ही देता हूँ यार। ये कलर कैसा रहता है इसका, ये कलर रहता है, ये होता है काला। कैसा होता है, ये काला होता है मेरे भाई, ये होता है काला, ये होता है काला, ऐसा लिख दिया हिंदी में। ठीक है, फिर क्या बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग XO विद H2। ये हो गई ना यार केमिकल रिएक्शन आपके पास में। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन द अबोव इक्वेशन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो देखते हैं किस तरह की रिएक्शन हो रही है। देखिए ऑक्सीजन अपने बराबर, ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन हुआ। ठीक है, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन। कॉपर का यहाँ पर जो है, अरे यार गड़बड़ हो गया फिर से। हाँ ठीक है, ये है डाई पॉजिटिव, और ऑक्साइड जो रहता है डाई नेगेटिव रहता है, डाई नेगेटिव रहता है। तो कॉपर अब कैसा हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में चले गया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर ये जीरो वैलेंसी शो कर रहा है। ये कैसा है अभी, ये अभी न्यूट्रल है। कैसा है ये अभी न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, है ना। तो कॉपर को किसने रिप्लेस किया, हाइड्रोजन ने, और H2O बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, है ना। इसका मतलब ये किस तरह की रिएक्शन हो गई। अरे यार बहुत सिंपल है यार, कितने बार बताना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया हाईली रिएक्टिव यानी हाइड्रोजन ने कॉपर को, मतलब रिएक्शन किस तरह की हो गई, डिस्प्लेसमेंट। किस तरह की रिएक्शन हो गई फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो गई। ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग तो फ्रेंड्स अभी हमने, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई थिंक हमने 4 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सो आपको ठीक है, आपका जो वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, तो आपको भी देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी का जो लेक्चर हमारा वीडियो है ये यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, और लाइक जरूर ठोक दीजिए यार, लाइक ठोकने में क्या जाता है। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।